So there was some issue in the sound of last video. जहाँ तक हमने उस पार्ट को कवर अप किया था उसके बाद साउंड में कुछ एरर है जिसकी वजह से वो ऑडिबल नहीं है वीडियो। तो जहाँ से वो ऑडिबल नहीं था वहां से हम फिर से एक पार्ट लेकर चलते हैं और उसको आगे तक डिस्कस करेंगे। आई होप इस बार साउंड का कुछ इशू नहीं आए। सो लास्ट पार्ट में हमने जो डिस्कस किया था, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो हमने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री का जो डिवीजन किया था सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से, वो ब्रिटिशर्स ने कैसे किया था। वो उन्होंने किया था कि हिंदू पीरियड आया है, उसके बाद इस्लामिक मुस्लिम पीरियड उसको नाम दिया उन्होंने, एंड देन मॉडर्न या फिर लेटेस्ट कह सकते हैं, लेटेस्ट और मॉडर्न उसको नाम दे सकते हैं हम, लेटेस्ट और मॉडर्न, ये उन्होंने कहा था हिस्ट्री का डिवीजन। लेकिन फिर एक जो इंडियन हिस्टोरियन आए, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन जिनको कहा जाता है, बिपान चंद, उन्होंने कहा कि ये रिलीजन के बेसिस पे इंडिया के हिस्ट्री को डिवाइड करना कहीं से सही नहीं है। सवाल है इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदू के टाइम पे हिंदू ही रूल कर रहे थे, मुस्लिम के टाइम मुस्लिम ही रूल कर रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं था। तो वैसे तरीके से उसको डिवाइड करना कहीं से सही नहीं है। तो उनका कहना था कि जब आपका पीरियड चल रहा था हिंदू वाला, जिनको जो कंसिडर किया जाता है, वो था कि उस टाइम पे बहुत सारे बाहर से भी लोग आए थे जो रूल करने, जो ऐसे ट्रेड करने के पर्पज से आए, और ट्रेड करने के पर्पज से ही आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट किया और उनका कल्चर भी यहाँ पर इन्फ्यूज हुआ। तो इन्फ्यूजन ऑफ कल्चर्स वहां पर एग्जिस्ट किया। तो ये पीरियड जो होता है, जैसे इंडिया का अगर नॉर्थ वाला हिस्सा देखा जाए तो वहां पर भी बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज हैं जहां पर मिक्स एंड मर्ज वो कल्चर चला। ठीक है, इसको फिर से समझेंगे। एंशियंट इंडिया में जरूरी नहीं कि सारे हिंदू रूलर थे, वहां बाहर से बहुत लोग आए थे उस टाइम पे, उन्होंने अपने कल्चर को इंडिया में प्रमोट किया, इंडिया के कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट किया। तो मिक्स एंड मर्ज ऑफ कल्चर वहां पर देखा जाता है। ठीक है, कल्चर मिक्स हुआ क्योंकि। तो ये कहना गलत है कि 1200 से पहले सिर्फ हिंदू रूल कर रहे थे, ऐसा नहीं था। और ये भी नहीं कह सकते कि 1200 के बाद से लेकर बाद तक सिर्फ इस्लामिक रूल था। अगर नॉर्थ वेस्ट हिस्से को देखेंगे तो वहां पर बहुत सारी राजपूत ऐसी डायनेस्टी थी, सेंट्रल इंडिया में अलग अलग डायनेस्टी थी, साउथ में विजयनगर एम्पायर था। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ इस्लामिक रूलर थे। इसको पूरे तरीके से इस्लामिक नहीं बोल सकते, इसको पूरे तरीके से हिंदू नहीं बोला जा सकता। एंड मेन थिंग इज रिलीजन इज नॉट अ बेस टू डिवाइड द इंडियन पास्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसको नाम दिया एंशियंट, इसको दिया मिडिवल, एंड दिस वाज नोन एज मॉडर्न। ठीक है, ये किसने दिया, नेशनलिस्ट लीडर बिपान चंद्र ने। ठीक है, ये प्री हिस्टोरिक टू 1200 AD। ठीक है, मिडिवल का किया गया 1200 AD से लेकर 1757, इसको रखा गया 1757 टू 1947 AD। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर 1200 AD तक इसको कंसिडर किया गया। दिल्ली सल्तनत के टाइम तक एक ट्रांजिशन लिया गया जहां तक को दिया गया एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री नाम दिया गया, एंड देन मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से उसको जाना गया। क्लियर है, ये पार्ट आई होप क्लियर होगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक बार इसका ओवरव्यू समझते हैं। हम लोग पढ़ने वाले थे हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री कहते हैं, हिस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ चेंजेस या फिर स्टडी ऑफ इंडियाज पास्ट, जिसके मल्टी डायमेंशन है। अब इंडिया के पास्ट को स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी, किसने इसको शुरू किया? तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया के पास्ट को जानने की कोशिश की। क्यों जानने की कोशिश की? क्योंकि वो इंडिया में कॉलोनी एस्टैब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, अब कॉलोनी एस्टैब्लिश करना था तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के लिटरेचर को ट्रांसलेट करवाना शुरू किया। ट्रांसलेशन से उनको पता चला कि इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वहां के माइंडसेट के बारे में। ठीक है,
उन्होंने इंडिया के पास्ट को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उस तरीके से इंडिया का डिवीजन किया गया हिंदू, मुस्लिम और लेटेस्ट। उसको नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने उसको नेशनलिस्ट हिस्टोरियन ने अपोज किया और उसको चेंज कर दिया गया एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न में। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं पूरे तरीके से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो किस तरीके की हिस्ट्री है? The history of modern India is history of colonial period in India. History of, इस बात को ध्यान से समझेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर हम कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हेडिंग लिखते हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसका मतलब क्या हुआ? पहला मतलब इसका क्या निकलता है? हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। ठीक है, सेकेंड हम इसको क्या कह सकते हैं? हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन इंडिया। सेकेंड हम इसको क्या कह सकते हैं? हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। थर्ड एस्पेक्ट हम इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? थर्ड एस्पेक्ट कर सकते हैं हम नेशनलिज्म। ठीक है, इसको हम बारी बारी से समझते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट में क्या है? हिस्ट्री ऑफ कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया। इंडिया बिकेम अ कॉलोनी। कॉलोनी हमने देखा कॉलोनी कैसे बनती है। सबसे पहले वहां पर इकोनॉमिक कॉलोनी से क्या मतलब है, इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझिए। कॉलोनी के 3 फेजेस होते हैं। कॉलोनी का मतलब हो गया कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया के नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को मदरलैंड के लिए यूज किया जाएगा टोटली। ठीक है, वो कौन सा फेज था उसका? कल्चराइजेशन। कल्चराइजेशन में आता है। तो कॉलोनी होने का मतलब क्या है? क्योंकि 1757 के बाद इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बन चुका था। इंडिया के जो भी रिसोर्सेज थे वो ब्रिटिशर की गुडविल के लिए कह सकते हैं या फिर उनकी प्रोग्रेस के लिए यूज हो रहे थे। क्लियर? इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन।